आलोक आईएएस एकेडमी चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 59। दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज को कंप्लीट करने का प्रयास कर रहा हूं, जिसके माध्यम से कम एक ऐसा टॉपिक है जो सारे एग्जाम में आता है, आपको कवर हो सके। दोस्तों जिंदगी में जो भी चीज करें वो कंप्लीट करें, बीच में अगर आप उसे छोड़ देते हैं तो उसका महत्व कम हो जाता है। इस बात को मैं फॉलो करते हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए आपका समय ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 59 को बताने का एक प्रयास करता हूं। दोस्तों जो आर्टिकल 59 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, पद के लिए जो कंडीशंस है, शर्तें हैं, वो क्या होंगी, चलो हम जानने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रपति के पद के लिए पहली शर्त क्या है कि वो राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। आप जानते हैं संसद में दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति ना तो लोकसभा का सदस्य होगा ना राज्यसभा का सदस्य होगा, यानी ना लोकसभा का और ना ही राज्यसभा का। पहली बात, यानी राष्ट्रपति इन दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा। इसके साथ में क्या कहा गया है बेयर एक्ट में, उसके साथ में कहा गया है कि राज्य विधानमंडल जो स्टेट गवर्नमेंट है उसमें जो एमएलए बनते हैं स्टेट गवर्नमेंट में, या जहां विधान परिषद वहां एमएलसी बनते हैं, तो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। यानी हम लोगों ने पहली बात क्या जानी कि राष्ट्रपति ना तो लोकसभा का मेंबर होगा, ना राज्यसभा का मेंबर होगा, ना राज्य की विधानसभाओं का मेंबर होगा, ना ही राज्य की विधान परिषदों का मेंबर होगा। ये बात 59 के सब क्लास 1 में कहती गई। इसका अगर कोई व्यक्ति सदस्य है और वो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ता है तो जिस दिन वो राष्ट्रपति बनेगा उसी दिन उसकी पहले की मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, राष्ट्रपति कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। लाभ के पद को संविधान में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन तो नहीं किया गया है, पर लाभ के पद को एक जो सामान्य परिभाषा के रूप में माना गया है कि वो सरकारी नौकर ना हो। गवर्नमेंट जॉब अगर वो कर रहा है तो वो लाभ का पद माना जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में है, आपने देखा होगा प्राइमरी टीचर तो नहीं चुनाव लड़ पाता है, जूनियर टीचर तो नहीं लड़ पाता, लेकिन डिग्री कॉलेज का टीचर चुनाव लड़ लेता है। क्यों? क्योंकि वो जो है सरकारी नौकर नहीं होता, जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है उनका टीचर चुनाव लड़ लेता है, लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेज है प्राइमरी जूनियर या जीआईसीज उसका व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पाता, क्योंकि लाभ के पद के लिए माना गया है कि उसका वेतन सरकार के द्वारा दिया जाता हो, सरकारी पोस्ट हो और वेतन भी सरकार के द्वारा दिया जाता हो। तो वो राष्ट्रपति कोई भी ऐसा लाभ का पद धारण नहीं कर रहा हो तो वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है या राष्ट्रपति का पद प्राप्त कर सकता है। अगली बात जो हम तीसरी कहेंगे वो ये है कि राष्ट्रपति बिना किराया दिए हुए अपने शासकीय निवासों का उपभोग का अधिकार होगा। ठीक है, ये 59 में बेयर एक्ट में वैसे तो दो ही शर्तें हैं, बट ये तीसरी और जो चौथी शर्त है ये उसकी लाभ की स्थिति को, यानी राष्ट्रपति बनने के बाद उसे क्या मिलेगा, ये बात भी इसमें राष्ट्रपति के पद की शर्तों के रूप में डाल दिया गया है। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए केवल 2-3 चीजें हैं, उसमें वही है कि 35 साल की उम्र पूरी कर चुका हो, जो हमने पिछली बार के वीडियो में बताया था, और वो राज्यसभा का जो है विधायक बनने की शक्ति रखता हो तो वो राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है। उसके साथ में उसकी जो शर्तें हैं राष्ट्रपति के लिए, उनमें ये 4 शर्तें रखी गई हैं। पहली शर्त है कि दोनों सदन का सदस्य नहीं होगा, राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, राष्ट्रपति कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। यहाँ लाभ के पद का मतलब सरकारी नौकरी से है। और तीसरी बात यह है कि राष्ट्रपति बन जाने के बाद वह पहले पूर्व निर्धारित कर दिया गया है कि जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाएगा तो राष्ट्रपति बिना किराया दिए हुए मकान में रहेगा। जैसे हम लोग सरकारी नौकरी करते हैं, कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में है तो उसे एचआरए करता है। ये बहुत लोगों को गलतफहमी है जिसके यहाँ सरकारी नौकरी में कोई नहीं है कि जो सरकारी क्वार्टर मिलते हैं वो मुफ्त में मिलते हैं, सरकार मुफ्त में कुछ नहीं देती है। ठीक है, वो आपसे पे लेती है। अलग अलग शहरों के अनुसार अलग अलग कैटेगरी होती है। जैसे मैं कानपुर उत्तर प्रदेश में रहता हूँ
तो यहाँ पर 20% HRA कटता है, कहीं 25% है, कहीं 50% है। छोटा शहर है तो 8 to 10% HRA आपकी बेसिक सैलरी का कटता है। लेकिन राष्ट्रपति को उनकी बेसिक सैलरी का HRA नहीं काटा जाएगा, उसे बिना किराया दिए अपने जो शासकीय मकान है, जो उसे आवास मिलेगा, उसको उपभोग करने का वो अधिकारी होता है। वो बिना जो है किराया दिए हुए मकान, राष्ट्रपति जो जिस राष्ट्रपति भवन में रहता है उस राष्ट्रपति भवन का उसे 1 रुपया किराया नहीं देना पड़ता है। यह कंडीशन पहले से रख दी गई है, कोई व्यक्ति उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता कि राष्ट्रपति की जो सैलरी है उसका 50% HRA या बेसिक सैलरी का 20% 40% HRA वो काट लेगा, क्योंकि इतने बड़े महल का किराया कौन दे पाएगा। तो और दूसरा, देश का प्रथम नागरिक है, तो जब तक वो देश का प्रथम नागरिक रहे, शासकीय उपभोग करे उसका शासकीय आवास का, तो उसमें कोई HRA पढ़ना भी नहीं चाहिए और HRA से लिया भी नहीं गया। अगली बात आती है कि उपलब्धियां और भत्ते, उसकी जो भी कुछ उपलब्धियां हैं, जो उसके भत्ते हैं, सैलरी में मूल वेतन होता है, उसके साथ से बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, जिसमें महंगाई भत्ता है, ट्रेवलिंग अलाउंस है, ठीक है ना, डेयरनेस अलाउंस है, बहुत सारे भत्ते होते हैं। तो उसकी जो भी उपलब्धियां और भत्ते हैं उसकी शासकीय पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। यानी जो भी राष्ट्रपति को बेसिक सैलरी मिलती है, उसके जो उपलब्धियां हैं, जो उसके भत्ते हैं, भत्ते हमने आपको पहले ही बता दिया, वो उनको सरकार कम नहीं कर सकती है, वो उपलब्धियां और भत्ते यथावत जारी रहेंगे। ये बात भी आर्टिकल 59 में कह दी गई है। दोस्तों, मैंने 59 को बैरक के अनुरूप विदिन 10 मिनट आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 59 आपको अवश्य समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम 59 से रिलेटेड है तो आप मुझे नीचे YouTube में कमेंट कर सकते हैं। मैं यथाशक्ति आपको उसका आंसर देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, आज मैं अपना वीडियो यही समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।